भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं उपस्थित पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समागत गौर भक्त वृंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्री गोविंद जी गौड़ीय मठ के प्रांगण में बैठ कर के नवद्वीप धाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग विगत 2 दिन से धाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं और कल हम लोग पहले दिन श्री धाम मायापुर का दर्शन किया और उसके साथ साथ अद्वैत भवन, श्रीवासांगन और सीमंत द्वीप में चाँदका जी की समाधि मंदिर, श्रीवासांगन, ये सब कथा हम लोग संक्षेप में श्रवण किया। तो आज परिक्रमा के दूसरे दिन तो रोज की भांति सबसे पहले ठाकुर जी की मंगल आरती का दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा, फिर इसके बाद सचिनंदन गौरहरि की विजय जो विग्रह है उसकी आरती करना, भोग लगाना और फिर विशिष्ट सन्यासीगण श्री चैतन्य महाप्रभु को पालकी में बिठा करके बड़े धूमधाम के साथ कीर्तन के साथ श्री मंदिर से ठाकुर जी बाहर आते हैं। हजारों भक्तों के बीच में हरि बोल करते हुए सभी भक्त लोग महाप्रभु के आगे पीछे कीर्तन नाम संकीर्तन के धुन में मत्त उन्मत्त प्रमत्त जाड्डो हो करके सभी लोग परिक्रमा में निकले हैं। तो आज की परिक्रमा है, हम लोग जाएंगे आज कोलोद्वीप, दूसरे दिन में जाते हैं कोलोद्वीप। कोलोद्वीप नवविधा भक्ति के अंदर पाद सेवनम, ये पाद सेवनाख्या भक्ति है कोलोद्वीप। कोलोद्वीप में यहाँ पर है श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की समाधि। वहाँ जाएंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की समाधि, वहाँ दर्शन करने के बाद फिर जाएंगे वहाँ से, उससे पहले पौड़मा तला, इसकी कथा भी श्रवण करेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की समाधि मंदिर, फिर उसके बाद रुद्रद्वीप, ये शक्क आत्मम
नवविधा भक्ति में जो शक्ख भक्ति है, ये शक्ख आत्मक स्थान है रुद्रद्वीप। तो आइए हम लोग सुनते हैं आज का ये दर्शन। तो कोलोद्वीप इसको कहते हैं पादो सेवनम। कोलोद्वीप का मतलब क्या है? यहाँ कोलोदेव, कोलदेव भगवान। कोलदेव भगवान कौन है? श्री वराहदेव भगवान के जो अवतार 24 अवतारों में वराहदेव दूसरे नंबर पे आता है। वराहदेव भगवान तीसरे नंबर पे, 12 भगवान तीसरे अवतार में आते हैं। तो इसकी एक पूरा पौराणिक कथा है। इसी कोलोद्वीप में सत्ययुग में एक वासुदेव विप्र 12 भगवान की आराधना करते थे, वराहदेव की आराधना करते थे, और उनकी आराधना से 12 भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। और बाद में इस नवद्वीप में, कोलोद्वीप में, यहाँ मूल रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। मूल रूप से ये चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, नवद्वीप धाम। तो उनको जब पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु कलि युग में यहाँ अवतार लेंगे, अवतीर्ण होंगे, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की भी आराधना की और महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर के कहा कि कलियुग में मैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। कलियुग का युग धर्म नाम संकीर्तनम, ठीक है। क्योंकि कलियुग के लोग मंद सुमंद मतय, ये मंद सुमंद मतय, अल्प आयु, अल्प मेधा, अल्प बुद्धि, ये एक नंबर का आलसी, ये इसको भजन करने में बहुत अलस होगा। ये केवल खाने पीने सोने और भोग करने में एक्सपर्ट होगा, मस्त होगा। तो ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ना जंगल में जा सकता, ना तप कर सकता, ना हवन कर सकता, ना पूजा पाठ कर सकता। इसके लिए क्या करना है? तो उसी समय कहा कलियुग के लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाप रहेगा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में अवतार लेकर के नाम संकीर्तन का प्रचार किया। इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही उनके सारे पाप तो ध्वंस होगा, नाश होगा, और उसके साथ साथ कृष्ण प्रेम मिलेगा। भागवत के आखिरी श्लोक, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, और उसमें से 10वें स्कंद के 12वें स्कंद के सबसे आखिरी श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा गा करके भागवत का विश्राम हुआ। भागवत के प्रथम श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा, बीच में नाम संकीर्तन की महिमा, और आखिरी में आद्य मध्य और अंत में नाम संकीर्तन की महिमा है। तो आखिरी श्लोक में कहते हैं नाम संकीर्तन का महत्व क्या है? नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम जस्य, महाप्रभु ने कहा कलियुग में लोगों को अगर कुछ करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इसके पास तो बहुत काम है। ऐसा लगता है और किसी युग में लोगों के पास बिल्कुल कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और भजन करते थे। जितना काम कलियुग के लोगों के पास है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत मिलेगी नहीं काम से, समय ऐसा निकालो प्रेम करो राम से। फुर्सत नहीं मिलती है।
फुर्सत मिलता नहीं है, उसको समय करके निकालना पड़ता है भगवान का भजन के लिए। महाराज हमारे पास तो टाइम नहीं है, इतना काम है। क्या काम है तुम्हारे पास? हम देखते हैं हमारे भारत के जो गांव वाले, गांव की माताएं, कितने काम है सुबह से लेकर के शाम तक। गाय को भी देखना है, खेत में भी जाना है, लकड़ी भी तोड़ना है, रसोई भी बनाना है, सब्जी भी उगाना है, बच्चों को देखना है, पति की भी सेवा करना है। तुम्हारे क्या है? गैस तो लगा हुआ है, चूल्हा है ऑलरेडी, दीवार में नल फिट है, चालू कर दो पानी आ गया, सब्जी आ जाता है, ऑर्डर करो घर पे आ जाता है। हाँ, काम पे जो लोग जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम कितने घंटे करता? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, बाकी समय खाते पीते सोते टाइम बर्बाद। अगर भजन करना चाहते हो तो टाइम ही टाइम है, अगर नहीं चाहते हो तो बिल्कुल टाइम नहीं है। महाप्रभु कहते हैं इसलिए कलियुग में नाम संकीर्तनम जस, इस नाम संकीर्तन का जो आश्रय लेगा सर्वो पाप प्रणाशनम, उसका सारा पाप प्रकृष्ट रूपेण नाशनम, विषय रूप से नाश हो जाएगा। और हरिचित्तम समाश्रय, पाप दूर होने के साथ साथ जैसे भक्ति करने लग जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम लिया है ना। भगवान कहते हैं उसके हृदय में जाकर के मैं बैठ जाता हूं। भागवतम में ऐसा कहा है कि केवल कथा सुनने की इच्छा पैदा हुई, सुश्रुवि तत्क्षणात् हरि अवरुद्धते। कथा अभी तक नहीं सुनी, आपको मन में ये विचार आया चलो महाराज जी हरिद्वार से आए हैं हरि कथा करने के लिए, चलो हम सुन के आते हैं। इतने विचार आने पर भी भगवान आपके हृदय में जाके बैठ जाता है। सुश्रुवि तत्क्षणात्, सुनने की केवल इच्छा पैदा होते ही भगवान आपके दिल में जाके हरि अवरुद्धते, भगवान दिल में आके बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। भक्ति सूत्र उपनद्य, अभी कथा सुनी नहीं, भगवान कथा से बहुत प्रेम करते हैं। प्रिया या प्रेम मत्थ करी मोरे, सुनो निज गुण गाता। ठाकुर जी कहते सबसे बड़ा वक्ता मैं हूं, मैं सुनता हूं। और वो आप लोगों से पहले ही आके बैठ जाता है। जैसे सिनेमा प्रेमी, फिल्म देखने वाला, सिनेमा शुरू होने से पहले ही हॉल में जाके बैठता है कि नहीं? या आधी फिल्म हो गई फिर जा रहे हैं मटकते हुए, ऐसा है क्या? शुरू होने से पहले ही हॉल में जाके बैठते हैं। भगवान जी कहते हैं ऐसे में कथा के प्रेमी हूं, कथा शुरू होने से पहले पंडाल में आ जाता हूं, बैठता हूं और पूरी कथा सुनने के बाद तब जाता हूं। तो नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है। वासुदेव विप्र ने कहा प्रभु तो उसी समय आपका जब अवतार होगा तो क्या मेरे को दर्शन करने को मिलेगा? महाप्रभु कहता ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, उसी समय भी तुम्हारा जन्म होगा और तुम हमारी लीला को दर्शन करोगे। तो इस प्रकार से ये कोलोद्वीप की और भी कहानी है, महिमा है। इसको कहते हैं गोवर्धन पर्वत। वृंदावन, मथुरा, नंदोगांव, बरसना, गोवर्धन है ना, ऐसे गोवर्धन पर्वत है ये कोलोद्वीप में। और उसी कोलोद्वीप में हमारे परम गुरुदेव श्री श्री देवानंद गौड़ीय मठ बनाए। देवानंद पंडित के नाम से देवानंद गौड़ीय मठ बनाए और परम गुरुदेव के नाम से शिला गुरुजी ने श्री श्री केशव जी गौड़ीय मठ बनाए। कोलोद्वीप के अंतर्गत है। तो देवानंद पंडित ये तो कुलिया के वासी है, कुलिया गांव के वासी है, लेकिन बाद में नवद्वीप में आ गए। जो नवद्वीप के पश्चिम तट पे कुलिया गांव है। नहीं महाराज जी, उत्तर ना, हाँ यही कुलिया है, यही कुलिया है, यही पश्चिम हिस्सा है। पश्चिम गंगा जी का पश्चिम यही है, पूर्व मायापुर है। पूर्व मायापुर है। तो जहाँ देवानंद गौड़ीय मठ ये कुलिया है, ये कुलिया है, नवद्वीप धाम ही कुलिया। हाँ, नवद्वीप धाम। तो यहाँ पे आके वो बैठ गए। तो जैसे हाँ नवद्वीप के पश्चिम तक
हुआ, गंगा जी का गंगा जी के पश्चिम तट गंगा जी हुआ, का पश्चिम तट जो है वो ये खुलिया। तो यहाँ पे वो भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे। कौन? देवानंद पंडित, नाम पंडित है ना, बहुत बड़े वक्ता थे। संस्कृत के साथ भागवत छात्रों को पढ़ाते थे, अपने घर में छात्रों को पढ़ाते थे भागवतम के। तो एक बार ऐसा गुरुदेव वर्णन किया, एक बार जो पंचतत्व में श्रीवास जी है ना, हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, तो जो श्रीवास जी है ये नारद जी के अवतार है। तो श्रीवास पंडित एक बार वहां से जा रहे थे तो देखा ही भागवत का अध्ययन चल ही रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो कृष्ण लीलाओं का वर्णन चल ही रहा था। तो कृष्ण लीलाओं का वर्णन सुन के वो रोने लग गए। देखो, जिसके अंदर थोड़ा सा कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, तो कृष्ण लीला श्रवण करके उसके आंखों से आंसू झलकेगा, प्रेम हो तो। परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज, वे अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का नाम संपूर्ण रूप से बोल नहीं पाते थे, प्रो करते थे। इतना अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के सामने जय 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 ग बोलते थे। नयनम गलदस्सु धारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलकरे निचितं बपू कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। कहते हैं वो दिन कब होगा, वो दिन कब आएगा, मैं नाम लेते हुए दोनों आंखों से मेरी आंसू की धार बहेगा, रोमांचित होगा, पुलकित होगा, मेरा कंठ गदगद। काकुबानी के द्वारा कंठ स्वर भंग, पुलकै निचितं बोपू कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो प्रेम थोड़ा सा हो। तो ये सुन करके रोने लग गए। तो देवानंद पंडित देखा, ये काय को रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है, हाँ क्यों रो रहे, बोले क्यों रो रहे हो। एक बात ध्यान देना, विद्या का नॉलेज हो जाना अलग चीज है और उसका अनुभव होना ये अलग चीज है ना। नॉलेज हो जाना ये तो केवल ज्ञान है, शुष्क ज्ञान। दिमाग तेज है तो आपको श्लोक याद हो गया, आप बोल दिए, लेकिन उसका अनुभव नहीं है ना। लेकिन वो तो अनुभव कर रहे हैं श्रीवास पंडित। रोने लग गए तो देवानंद पंडित का तुम जाओ बाहर जाओ, यहां रोना धोना नहीं, तुम जाओ बाहर जाओ। उनको बाहर निकाल दिया। ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना। चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आया, क्या? क्योंकि महाप्रभु के परिकर है ना श्रीवास जी, और महाप्रभु हुंकार करने लग गए। हुंकार करने लगा, कहते हैं अरे देवानंद पंडित क्या जानते हैं, वो भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके सामने भागवत प्रकट ही नहीं होता। इसलिए आप लोग की एक बात ध्यान देना, जो असलियत में तत्वतः रसिक संत वैष्णव नहीं है, वो भागवत कथा करने पर भी वो भागवत कथा नहीं है। आपको आजकल जैसे टीवी में देखो मायावादी लोग भी कथा सुना रहे हैं, अब बोलने के लिए जाओ तो खंडन मंडन हो जाएगा, लोगों को बुरा लगेगा कि क्यों बोलते हैं, तुम्हारे गुरु गुरु है, हमारे गुरु गुरु नहीं है, तुम बोलते हो सही है, हम बोलते हैं गलत है। ये बात हो गई। लेकिन शास्त्र में कहा अवैष्णव मुख गृह्णात पुत हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट जथापय। जो वैष्णव नहीं है उनके मुख से भगवान की पुत पवित्र हरिकथा श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे कथा कहीं से भी सुनो, नहीं, कहीं से सुनने से नहीं होगा। जिसका खान पान का विचार नहीं है, आचरण नहीं है, हरिनाम नहीं करते, ऐसे व्यक्ति क्या भागवत कथा करेगा?
भागवत क्या है? यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवत पुराण यमलम यद वैष्णवानाम धनम जत्र पारमहंस गीयते। ज्ञान भक्ति वैराग्य आविष्कृतम, यहां त्रिवेणी का संगम है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का, ये पारमहंस का ये गीत है। ऐसी जो कहते हैं केवल परमहंस रसिक वैष्णव का धन बताया, संपत्ति बताए भागवतम। सांप के लगा हुआ जो दूध है, अगर सांप का मुंह लग गया तो दूध पीने से लोग मर जाएगा, जहर फैल गया ना, दूध पीने से पुष्ट होता है, लेकिन अगर सांप का मुंह लगा हो तो फिर वो पीना नहीं चाहिए। बोले ऐसे अवैष्णव रूपी सर्प के मुख से, अवैष्णव के मुख से हरिकथा निकलने के कारण वो जहर जैसा हो गया है। कितनी बड़ी बात कही है, और भी शास्त्र में पुराण में लिखा हुआ है ये बात वैष्णव की महिमा में। महाप्रभु ने कहा उसका जो पूंथी है वो पूंथी है, ग्रंथ नहीं है। भागवत के पूंथी समझते हैं वो। भागवत क्या है? साक्षात भगवान है। बाद में देवानंद पंडित पुंडरिक विद्यानिधि से मिले, और पुंडरिक विद्यानिधि ने भक्त, भगवान और भागवत है ना, दो भागवत है ना, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत और भगवान, इन तीनों के संबंध समझाए, श्रीवास प्रभु के संबंध में समझाए। तब उनको पता चला कि मैं अपराध किया है। तब जाकर के महाप्रभु को कहने पर शिवाजी के चरण में जाकर के क्षमा मांगा, और उन्होंने शिवास पंडित तो भक्त है, वैष्णव है, अपराध तो लेते नहीं है, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो ये देवानंद पंडित की ये कथा है। तो यह है देवानंद गौड़ीय मठ। गुरुजी ने ये देवानंद गौड़ीय मठ परम गुरुदेव ने बनाया धीरे धीरे। इसका विशाल मंदिर है, 9 चूड़ा वाला मंदिर, उसको 9 शिखर है। 9 शिखर का मतलब नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सबका आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति का ये लक्षण दर्शाते हैं, दिखाता है नवविधा भक्ति। इसके अंदर 3 प्रकोष्ठ दिखाया, एक तरफ कुलोदेव भगवान बारहादेव, और बीच में श्री सचिनंदन गौरहरि, राधा विनोद बिहारी जी, और एक साइड में श्रील प्रभुपाद, ये मूर्ति है। और उन्होंने इसका 9 खंड बनाया। 9 खंड मतलब 9 अलग अलग विभाग, 9 अलग अलग स्थान बनाए विभाग। जैसे आपके घर में खाने के लिए एक स्थान है, बैठने के लिए, सोने के लिए, रसोई घर, ऐसे अलग अलग खंड है ना, विभाग है ना, ऐसे उन्होंने 9 विभाग बनाया। तो पहला विभाग क्या है, उसका नाम दिया, बढ़िया नाम दिया, परम गुरुदेव नाम दिया। पहला जो खंड है उसका नाम है परमात्मा। क्या नाम दिया? परमात्मा खंड। ये जहां मुद्रण यंत्र, जहां प्रेस है, जहां छापता है ग्रंथ आदि, भक्ति ग्रंथ, वो उसका नाम दिया परमात्मा खंड। मुद्रण यंत्र प्रेस, जहां भक्ति ग्रंथ छापते हैं, इसका नाम है परमात्मा खंड। दूसरा है कीर्तन खंड, जहां नाट्य मंदिर है, ये नाट्य मंदिर है ना, आप लोग बैठे हैं, यहाँ कीर्तन प्रवचन होते हैं, इसका नाम है कीर्तन खंड। और तीसरा है उपास्य खंड, मंदिर के अंदर गर्भ मंदिर, जहां भगवान जी विराजमान है, उसको कहते हैं उपास्य खंड। बड़े ध्यान से सुनना। और चौथा नाम दिया उन्होंने सेवक खंड, जहां मठवासी ब्रह्मचारी सन्यासी लोग रहते हैं, उसका नाम है सेवक खंड। 5 नंबर भोग खंड, जहां पाकशाला बोले तो जहां रसोई बनती है, भगवान के लिए रंधन होता है।
6 नंबर है गोवर्धन खंड, गौशाला। इसका नाम है गोवर्धन खंड, गौशाला जहां गायें रहती हैं। और 7 नंबर वैष्णव ग्रंथगार खंड, वैष्णव ग्रंथगार खंड जहां लाइब्रेरी है, ग्रंथ आदि जो ग्रंथ है। और 8 नंबर उद्यान खंड, उद्यान खंड मतलब भगवान के लिए जो बागीचा बनाया, फूल की बागान, फूल की बागीचा, नाना प्रकार के फूलों की बागीचा बनाए, इसका नाम है उद्यान खंड। और सबसे लास्ट में मंदिर के कोने में एक खंड बनाया जिसका नाम है ज्ञान खंड। वो क्या है? शौच स्थान। क्या? लैट्रिन बोल दो सीधे। ज्ञान खंड, शौच स्थान मतलब टॉयलेट, लेटरिन का जो स्थान। तो यहाँ किसी ने परम गुरुदेव से पूछा, ज्ञान तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, हैं? कैवल्यम अति दुर्लभम, कैवल्य जो ज्ञान है इतना दुर्लभ है, कैवल्य मिलना, ज्ञान मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप उसको कह दिया शौचालय, लेटरिन बता दिया। ज्ञान कांड को क्यों, ज्ञान खंड को क्यों बताया? जहां शौच क्रिया आदि होते हैं ना, उस स्थान का नाम दिया ज्ञान खंड। तो ऐसा क्यों बोले? जिसके अंदर भक्ति के बिना जो भगवान से मिलना चाहता है, एकाकार होना चाहते हैं, जो भगवान को काल्पनिक मानता है, जो भगवान को निराकार निर्विशेष निर्गुण मानता है, जो भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान मानते हैं, वो तो कैसा है? वो तो शौच के बराबर है, वो अपवित्र है। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग न खंड बना के तो नरहरि तरुण बनाए। नरहरि प्रभु के नाम से प्रभुपाद जी के शिष्य है, जो गौड़ीय मठ के माता जी, माँ कहते हैं, सबको माँ की तरह वो पालन पोषण करते हैं। तो ये हो गया देवानंद गौड़ीय मठ। गुरुजी वहां पे और भी परम गुरुदेव के बारे में सब कुछ डिटेल्स बताए, कैसे उन्होंने संघर्ष करके देवानंद गौड़ीय मठ को बनाया। पहले इतना बड़ा मठ नहीं था, छोटे से मकान में किराए पे रहते थे। बड़े संघर्ष के साथ उन लोगों ने, परम गुरुदेव ने ये मंदिर खड़ा किया है। और पूरे नवद्वीप के सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर था, इतना बढ़िया। मायापुर में तो प्रभुपाद जी का मंदिर जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है, और इधर नवद्वीप में वो तो नदी के उस पार है, गंगा जी के उस पार। अरे इस पार है देवानंद गौड़ीय मठ, सबसे 9 चूड़ा वाला सबसे ऊंचा मंदिर। तो ये कोलोद्वीप की कथा है। और इसी कोलोद्वीप में एक गोपाल चापाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। कोलोद्वीप की बहुत सारी कथाएं हैं, 2-4 कथा बताएंगे फिर आगे चलेंगे। कोलोद्वीप में एक रहते थे गोपाल चापाल। इसको कहते हैं, इसका गोपाल चापाल लोग बोलते हैं, लेकिन इसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोपाल चक्रवर्ती। तो एक बार क्या हुआ, ये गोपाल चक्रवर्ती ये कौन थे? कहते सप्तम ग्राम के प्रसिद्ध जो हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के राज कर्मचारी थे। जो गौर पाशाद चरितावली पढ़ते हैं उनको पता होगा ये सब नाम। ये राज कर्मचारी थे। कौन? गोपाल चक्रवर्ती, जिसका नाम है गोपाल चापाल। एक बार उनकी सभा में हरिदास ठाकुर जी आए। महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को नाम क्या आचार्य बताया। ठीक है, तो हरिदास ठाकुर नाम की महिमा ज्यादा बोलते थे। तो नाम की महिमा बोलते बोलते उन्होंने कहा नामाभास से मुक्ति मिलती है। नाम 3 प्रकार के हैं, एक नाम अपराध, एक नामाभास, एक शुद्ध नाम। ठीक है,
हम लोग जो नाम करते हैं सदाई नाम अपराध कबू कबू नामाभास, नाम अक्षर बाहिर है बटे नाम कबू न है। हरे कृष्ण तो बोल ही रहे हैं, ये शब्द सामान्य है, एक शब्द सामान्य और एक शब्द ब्रह्म। जैसे हमने कृष्ण बोला तो कृष्ण बोलने के साथ साथ कृष्ण नाम का रस का आस्वादन मिलेगा। हमने तो कृष्ण बोल दिया, अब इसका स्वाद कैसा पता ही नहीं चला, खट्टा मीठा कैसा है पता चला, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। अब रसमलाई खाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, करेला खाओगे तो पता चलेगा, इमली खाओगे तो पता चलेगा ये खट्टा मीठा। ऐसा नाम मधुरा मथुरा मेतन मंगला नाम, ये इतना मधुर है ये नाम। तो हम तो नाम ले रहे हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं मिल रहे हैं। क्यों? ये जन्मा जन्मांतर के अनर्थ होने के कारण जीवा स्वाद नहीं दे रहे हैं। तो एक नाम अपराध, नाम अपराध का फल क्या है? स्वर्ग आदि भोग। नाम अपराध कब होते हैं? जब हमका हमारा संबंध भगवान से नहीं, संबंध रहित और अपराध सहित। अपराध हो और संबंध रहित हो, संबंध भी ना हो, अंदर पाप हो, अपराध आदि हो, तो फिर ऐसी अवस्था में हम जो नाम जाप करते हैं तो ये नाम अपराध होते हैं। ये नाम का आस्वादन नहीं मिलता है। फिर भी इसका फल क्या है? स्वर्ग आदि भोग मिलता है। और फिर उन्होंने कहा नामाभास। नामाभास का फल क्या है? मुक्ति। ठीक है, नामाभास का फल है मुक्ति। भागवतम में अजामिल को मुक्ति मिली नामाभास के कारण। 4 प्रकार की मुक्ति यहां बताया। सांकेतंग पारिहास्यं स्तवम हेलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गोहरम विदु। 4 प्रकार के नामाभास। हेला है, हाँ, आपको भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं है, हेला अवहेला, भाव कुभाव अनक अलस हूं, नाम जपत मंगल दस दिश हूं। चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम लेने से ही कल्याण होगा। इसलिए तो महाप्रभु नगर संकीर्तन करते थे। अब नगर संकीर्तन गा के जाओगे, रथ यात्रा निकालोगे, तो बहुत से लोग जो कीर्तन सुनता ही नहीं, कभी जानता ही नहीं, मंदिर में आने का टाइम नहीं मिलता, बहुत से लोग जानता भी नहीं है क्या चीज है, लेकिन सड़क से जब जाओगे वो तो सुनेगा। इसलिए उसी से उसका कल्याण हो जाएगा, सुकृति हो जाएगी। इसलिए हरिदास ठाकुर जोर जोर से महामंत्र गाते थे। बोला अरे भगवान का नाम मन मन जापा करो, इतना जोर से क्यों बोलते हो? तो कहता पशु पाखी बोलीते ना पारे, उच्च सरे नाम लैले तारा सबाई तारे। ये पशु पक्षी बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, लेकिन जोर जोर से नाम लोगे सुन सकता है ना। तो सुनने से ही श्रवण मंगलम, सुनने से ही कल्याण हो जाएगा। सुनाई तो देता है। तो उन्होंने कहा नामाभास। नामाभास का फल क्या है? मुक्ति। जैसे उन्होंने कहा नामाभास का फल है, नामाभास जानते हैं, नाम नहीं है, नाम का आभास मात्र। आभास मतलब जैसे बिल्कुल सुबह सुबह, अभी सूर्य निकला नहीं, लेकिन निकालने से पहले चारों तरफ के अंधेरा दूर हो जाता है कि नहीं? सूर्य निकालने से पहले आधे घंटे पहले चारों तरफ का अंधेरा दूर हो जाता है। और अंधेरा दूर होते ही जितने सारे सांप बिच्छू बड़े बड़े हिंस्र जंतु अपने अपने बिल में अपने अपने जगह छुप जाता है। बोले ऐसे ही नामा सूर्य का आभास से, अभी किरण निकली नहीं, बोले ऐसे नाम, शुद्ध नाम उदय होने से पहले ही एक नामाभास होता है। सूर्य उदय होने से पहले आभास आ जाता है ना, ऐसे ही नामाभास। नामाभास का फल क्या? मुक्ति।
ये मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति। तो जैसे ये चापाल गोपाल, ये तो विद्वान था, चापाल गोपाल ने कहा क्या, अरे इतना कठिनाई के बाद मुक्ति मिलती है, तुमको पता है, और तुम कहते हो हरिनाम करने से उसका नामाभास का फल है मुक्ति, ये गलत कह रहे तू, ये ठीक नहीं है। वो हल्ला मचा दिया हुआ, गलत कह रहे, गलत सुना रहे। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, जानता बनता तो कुछ नहीं है, लेकिन अरे ऐसा क्यों सुना दिया, ये गलत है, वो है, वो है। और उसने क्या बोला मालूम है, केवल इतना नहीं कहा कि हरिदास गलत कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। हरिसभा में ये गलत कह रहे हैं, नामाभास का फल मुक्ति हो ही नहीं सकती है, मुक्ति इतना आसान नहीं है, ये गलत सुना रहे हैं। और मैं बताता हूं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो 3 दिन के अंदर मेरी जो नाक है ना, ये गल जाएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं। अगर हरिदास ठाकुर गलत कह रहे हैं तो उसकी भी नाक गल जाएगी। तो उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने तो ऐसा ही कर दिया, ऐसा कह करके चला गया। हरिदास ठाकुर तो परम वैष्णव है, थोड़ी ना लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के बाद वैष्णव, इसका नाम अपराध हो गया। नाम अपराध मतलब क्या है, नाम की अतिस्तुति करना एक प्रकार का, ऐसा अतिस्तुति समझना, नाम को अतिस्तुति समझना एक प्रकार का नाम अपराध है। सोचते हैं कि अतिस्तुति कर दिया, ऐसा नहीं है नाम की महिमा, लेकिन अति बढ़ा चढ़ा के बता दिया। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये बढ़ा चढ़ा के बता दिया। हाँ, हम लोग आए दिन सुनते हैं, अरे शिव जी के ऊपर पानी डालने से क्या दुख दर्द दूर होगा, दूध डालने से क्या दुख दर्द दूर होगा। ये बेकार है, बड़ा चढ़ा के सब लोग बताते हैं। ये पंडित लोग कहते हैं यहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, यहाँ चढ़ावा दो, वहाँ दक्षिणा दो, तुम्हारा कष्ट दूर होगा। ये सब गलत कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं आजकल संसार में, ये चारवाक नास्तिक को बात इतना फैल गया, भोगवादी लोग इतना फैल गए, भगवान को मानना ही नहीं चाह रहे। कौन विश्वास करेगा, विश्वास है ही नहीं। तो ये चापाल गोपाल ने कहा ये गलत कह रहे हैं। और 3 दिन के बाद क्या हुआ मालूम है, उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग जानते हैं, कोढ़ कहते हैं जिसको, पूरे शरीर में, वो भी गला हुआ। ये कुष्ठ होते हैं, शरीर के अंग गलने लगते हैं, धीरे धीरे गलने लगा। अब जैसे गलने लगा, वो समझ गया मैंने अपराध किया। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जब फिर आए और महाप्रभु जब गए, महाप्रभु के चरणों में चापाल गोपाल लेट गए, प्रभु हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा तुमने अपराध किया है, क्षमा मांगो और निरंतर क्या करो, हरिनाम का आश्रय लो, हरिनाम करो। तब उसी समय उन्होंने हरिनाम किया। इसलिए नाम को अतिस्तुति समझना नहीं चाहिए। तो ये हो गया चापाल गोपाल की कथा। और एक था जिसका नाम था, वो भी एक जो श्रीवास पंडित के चरण में अपराध किया, उसका पहला अभी जो जिसका नाम लिया ना, इसका नाम था गोपाल चापाल और इसका नाम चापाल गोपाल। उसका नाम गोपाल चक्रवर्ती और इसका नाम चापाल गोपाल। नाम थोड़ा सा सेम है, आगे पीछे। ये क्या करता था, श्रीवास जी हरिनाम संकीर्तन करते थे तो इसको बहुत जलन होता था। किसको? चापाल गोपाल को बहुत जलन होता था। ये ब्राह्मण ही था, लेकिन ये ब्राह्मण भ्रष्ट ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण का कोई भी नियम फॉलो नहीं करता था, भ्रष्ट ब्राह्मण था। लेकिन श्रीवास भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते थे ना, तो इसको बहुत जलन होता था, ईर्ष्या होती थी। कहते हैं लोगों के सामने कैसे भी इसको बदनाम करेंगे, इसकी जो छवि है ना खराब करेंगे। और क्या करते थे, रात को
शिवाजी के दरवाजे के सामने जो प्याज, लहसुन के छिलके और दारू की बोतल वहीं छोड़ के जाते थे, ताकि लोगों को पता चले जो अंडे हैं ना उसके छिलके, ये सारे चीज उसके दरवाजे के सामने वहीं छोड़ के जाते, चुप चुप करके। अगर आपके दरवाजे के सामने प्याज, लहसुन के छिलके, अंडे के छिलके, दारू की बोतल पड़े रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, किस घर वाले तो खाते पीते हैं, तभी तो यहां पड़े हैं। लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, देखो ये तो दिन में तो हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, और रात को देखो ये सारे भ्रष्टाचार करते हैं, ये सारे दारू, मीट, मदिरा ये सब खाते पीते हैं। इसको हो गया वैष्णव अपराध। चपाल गोपाल को हो गया वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को बदनाम करने की साजिश करना। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा अपराध कर देते हैं तो मैं मान लूंगा, सहन कर लूंगा, लेकिन मेरा भक्त का अपराध मैं कभी नहीं सहन करूंगा। अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इवद द्विजा। हम भक्त के अधीन में है। ठाकुर जी कहते हैं भले ही मेरी सेवा कम करो, लेकिन मेरे जो भक्त है उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो। पहले वो आपके वहां मुरारी गुप्त, जो मुरारी गुप्त हनुमान जी के जो अवतार है मुरारी गुप्त, एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों बैठे थे। मुरारी गुप्त आए, आकर के पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, बाद में नित्यानंद प्रभु को किया। महाप्रभु बहुत नाराज हो गए, बोले अरे तू तो क्रम तोड़ दिया। जहां गुरु बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं, देखो एक बात ध्यान देना, जो तुम्हारे लिए गुरु है दूसरे के लिए वैष्णव है, तुम्हारे लिए जो वैष्णव है दूसरे के लिए गुरु है। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तिन्हें स्मरण है विघ्न विनाश। हम लोग साधारणतः क्या करते हैं, अपने गुरुदेव का नाम बड़े ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री सब कुछ लगा के बोलते हैं, और दूसरे वैष्णव का नाम जैसे लेते हैं, कैसे बोलते हैं? जैसे भक्ति दे तो माधव गोस्वामी महाराज, तो हम लोग क्या बोलते हैं माधव महाराज, श्रीधर महाराज, ऐसे केवल नाम बोल के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जो परम गुरु प्रभुपाद जो टाइटल दिया है ऐसे ही नाम लेना होता है, ये शिक्षा दिया है। जैसे माधव, तो ऐसा हाथ जोड़ कर पूज्यपाद भक्ति दई तो माधव गोस्वामी महाराज ऐसे बोलना है, केवल नहीं माधव महाराज बोल दिया। तो कहता हमारे लिए गुरु है जो उन दूसरे के लिए वैष्णव है। तो महाप्रभु कह रहे हैं अरे तू वैष्णव, गुरु स्वयं बैठे हैं उसको प्रणाम छोड़ करके और पहले मेरे को प्रणाम किया। महाप्रभु से ये बात हजम नहीं हुई। इसलिए शास्त्र में कहा प्रथमम तु गुरुम पूज्यम, पहले किसकी पूजा? गुरु की पूजा करो। क्योंकि गुरु क्या है? एक दृष्टांत दिया, जैसे एक तालाब है और उस तालाब में कमल खिला हुआ है। कमल कब खिलता है? जब सूर्य की किरण पड़ती है, ठीक है। अब देखो जब तक वो कमल तालाब के पानी से लगा रहेगा, सूर्य की किरण उसको पुष्ट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन उस तालाब से कमल को उठा करके आप उसको ऊपर स्थल में रख दो, पानी से निकाल के उसको ऊपर स्थल में रख दो। जो सूर्य की किरण तालाब में होने पर भी उसको पुष्ट करता था, पुष्पटित करता था, खिलाता था, लेकिन जैसे पानी से वो कमल अलग हो गया, वो ही सूर्य की किरण उसको जला के मार रहे हैं, सुखा रहे हैं। बोले ठीक इसी प्रकार ये कमल कौन है? ये हम ही है। सूर्य की किरण कौन है? ये भगवान की कृपा है। और तालाब में पानी कौन है? ये गुरुदेव है, ठीक है। ये गुरुदेव वैष्णव है। तो भगवान की कृपा कब पुष्ट करती है हमें? जब हम गुरु के संग, वैष्णव के संग हम जुड़े रहेंगे। गुरु वैष्णव सब अलग हो करके अगर तुम भगवान की कृपा लेने जाओगे तो वही कृपा आपको सुखा देंगे। इसलिए प्रथमम तु गुरुम पूज्यम, तो गुरु की महिमा। तो इस प्रकार
यहां पे श्रीवास के चरण में ये चापाल गोपाल ने अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध हुआ उनको, वैष्णव के प्रति साजिश करना। हंति निंदंती वैदेष्टि न अभिनंदती, 6 प्रकार वैष्णव अपराध होते हैं। वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव के प्रति हिंसा करना, वैष्णव को हंति, उसको जान से मार देना, और वैष्णव न अभिनंदती, वैष्णव को देख करके प्रसन्न नहीं होना। अरे भाई आ गए, फिर देखो, फिर इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, दान दक्षिणा करना पड़ेगा, अप्रसन्न रहे। न अभिनंदती, अगर कोई वैष्णव आए तो प्रसन्न होकर के उसको विदाई देते हैं ना। घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, जब जाते हैं तो क्या करते हैं, 2-4 कदम आप घर के बाहर छोड़ के आते हैं। तो ऐसे वैष्णव के पीछे गुरुदेव आए, वैष्णव आए, ये वैष्णव सदाचार है ये। ऐसे करना चाहिए, और ऐसा नहीं किया तो अपराध होता है। तो ये वैष्णव की तो हिंसा भी किया, निंदा भी किया। निंदा कब होती है, जब हिंसा होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, वैष्णव अपराध हो गया। वैष्णव तो कुछ बोले नहीं, लेकिन इसको क्या हो गया, इसके शरीर में फिर कुष्ठ रोग हुआ, कोड़े पड़े। और फिर महाप्रभु जैसे आए, महाप्रभु के चरण में रोने लगा चापाल गोपाल। महाप्रभु ने कहा, भाई तुमने अपराध किया श्रीवास जी के चरणों में, जाओ वहां जाकर के क्षमा मांगो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई वैष्णव अपराध कर देते हैं, घर में माता पिता के चरण में अपराध कर देते हैं, है ना, और क्षमा मांगने के लिए मंदिर में आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं, घर में माता पिता को दुख देते हैं और फिर चले जाते कहाँ, वैष्णव देवी में, वहीं चले जाते हैं, देवा देवियों की पूजा करते हैं। भगवान कहते नहीं, जहां अपराध किया वहीं जाकर के क्षमा मांगना होगा। तो फिर महाप्रभु के आदेश के अनुसार चापाल गोपाल आकर के श्रीवास पंडित के चरण में लेट गए, फिर उन्होंने क्षमा कर दिया। इस प्रकार से ये पौड़ो माया की ये कोलोद्वीप की कथा अभी तक मैं सुना रहा था। अब थोड़ा सा पौड़ो माया की कथा सुना देता हूं प्रभु जी, कि प्रभु जी 2 मिनट सुना देते हैं। पौड़ो माया कथा बहुत है, पौड़ो माया की कथा है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की कथा है, रुद्र द्वीप की कथा है, संक्षेप में सुना। पौड़ो माया, पौड़ो माया कौन है, पौड़ो माया कौन है, योग माया ही पौड़ो माया। गुरुदेव कहते हैं भगवान कृष्ण की अनुजा योग माया, जो मां यशोदा के गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया था, एक बालिका ने जन्म ली थी, उसका नाम है क्या, योग माया। जब वे गोकुल में थी तब ये योग माया, और जब ये कंस के पास से आई, ये अष्टभुजा देवी महामाया बन गई। तो योग माया कौन है, ये पूर्णमासी देवी, इसको कहते हैं पौड़ो माया। जो पौड़ो मातला है ना, ये पौड़ो माया। यहाँ वृद्ध शिव भी है, पौड़ो शिव भी है, जिसको क्षेत्रपाल कहते हैं। शंकर जी क्षेत्रपाल है, इसलिए ब्रज के जगह जगह में शंकर जी हैं। नंदगांव में जाओ, नंदीश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव, और वृंदावन में कौन है, हाँ गोपेश्वर महादेव, फिर इधर बनखंडीश्वर महादेव, चगलेश्वर महादेव गोवर्धन में। यानी ब्रज के हर गांव में, हर कोने कोने में ये क्षेत्रपाल के रूप में शंकर जी विराजमान है। तो ऐसे वृद्ध शिव, जिसको क्षेत्रपाल कहते हैं या पौड़ो शिव बोलते हैं, पौड़ो मातोला, योग माया, ये भगवान की लीलाओं की पुष्टि करती हैं। भगवान योग माया के बिना भगवान की लीला संभव नहीं है। योग माया क्या करती है, भगवान का जो चिन्मय धाम है वो आच्छादित कर देती है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं वो उसको भगवान की लीला दर्शन कराने में उन्मुख करती है। और वही जोग माया की छाया है महामाया बहिरंग शक्ति दुर्गा,
दुर्गा को कहते हैं महामाया। इनका काम क्या है? इसका काम है भगवान को भुला देना, विमुख कर देना। जैसे हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हम महामाया के ही अंडर में है। इसलिए कहते हैं कुलो देवी जोगो माया मोरे कृपा करी आवारण संवरीबे कवे विश्वधरी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में गाया, हे योग माया आप कृपा करके आपका जो आवरण है, माया के दो आवरण है, एक विक्षेप और एक विक्षेप आवरण आदमी का, एक विक्षेप और एक आवरण। हाँ, ये दोनों प्रकार ये पर्दा है। तो इस प्रकार ये पौर्णमाया की कथा है। और फिर आगे जाकर के जगन्नाथ दास बाबा जी माया के बारे में और बहुत सुंदर सुंदर कथा है। दोनों माया का एक ही काम है, भुला देना। हाँ, एक ही, ये भगवान को भुला देती है योग माया, भगवान महामाया भगवान की भुला देती है, बहिर्मुख कर देते हैं। और योग माया संसार को भुला देती है। संसार भूलोगे तब तो भगवान की लीला देखोगे। तो योग माया क्या करती है? संसार को भुला देती है। और महामाया क्या करती है? भगवान को भुला देती है। योग माया भगवान से उन्मुख करती है और महामाया भगवान से विमुख करती है। ये काम है। फिर आगे चल करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये ब्रज में सूर्य कुंड में रह के भजन करते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय 144 कितना 44 बोलते हैं 144 साल तक ये संसार में जीवित थे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी जब गोद्रुम से जब देखा मायापुर का दृश्य तो उन्होंने जैसे तैसे नक्शा को निकाल करके प्रमाणित करने के लिए वैष्णव सार्वभौम कहता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके समय के गुरुदेव कहते हैं उनके समय से सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े रसिक संत थे, सबसे बड़े तत्वविद थे। इसलिए उनको वैष्णव सार्वभौमत्व पद दिया गया। उनके मंत्र में क्या है? गौर आविर्भाव भूमिस्तन निर्दिष्ट सर्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमत्वम, ये पद मिले। तो महाप्रभु का जो जन्म भीटा है उनके शिष्य लोग कैसे लेके जाते थे? टोकरी में जब लेके गए तो मायापुर जहां महाप्रभु का जन्मभूमि है लोग निर्णय नहीं कर पा रहे। आज भी बाबा जी लोग मायापुर को इस पार कहते हैं नवद्वीप में। आज भी जो सहजी बाबा जी लोग हैं ये लोग कहते हैं प्राचीन मायापुर बनाया ये, कहाँ? नवद्वीप में, जहां निर्दया घाट है उसके बगल में। और घाट के उस पार जहां मायापुर अभी है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जहां अभी चिन्हित किया है, वो मायापुर नहीं मानते हैं। वो लोग नहीं मानते हैं। तो वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब ऊपर टोकरी में थे, इतनी उम्र के वे एकदम बिल्कुल सिकड़ के रहते थे। लेकिन महाप्रभु के उस जन्म भीटा जन्म स्थान पर जाकर के ऊपर से नीचे कूद गए और दोनों हाथ उठा करके उछल उछल करके नाचने लगा और कहने लगा बांग्ला भाषा में, यही तो हमार प्रभु जन्म भीटा, यही तो हमार प्रभु जन्म भीटा। स्लोगन उनका ये स्लोगन था, यही तो हमार प्रभु जन्म भीटा, यही मतलब यही है मेरे महाप्रभु के जन्मभूमि। तब उसी समय भक्तिविनोद ठाकुर जी के मन में इच्छा थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बने। बाद में श्री प्रभुपाद आकर के यहाँ बहुत विशाल मंदिर बनाए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ऐसे ऊंचे रसिक संत महात्मा थे। और जहाँ उनकी समाधि है वहीं भजन कुटीर भी है। ये बहुत नवद्वीप वासियों से प्रेम करते थे। जो लोग प्रणामी दे के जाते थे ना, महात्मा के पास गए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लोग दक्षिणा देते थे। तो दक्षिणा लेके क्या करते मालूम है? बाजार से रसगुल्ला खरीद के लाते,
सेवक को कहते हैं, रसगुल्ला खरीद के लाओ, ठीक है, भोग लगाओ, भोग लगा दिया, और कहते हैं जो ब्रज में जो गायें हैं, कुत्ते हैं, उसको खिला दो। सेवक लोगों ने कहा, गुरुजी हमने सोचा कि यहाँ के जो बाबा जी लोग हैं भजन करने वाले, इन लोगों को बुला के भंडारा करेंगे ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी कहते नहीं, ये लोग भजन नहीं करते हैं ठीक से, व्यभिचारी करते हैं। ब्रज के जो गायें हैं, कुत्ते हैं, ये एक्चुअली ये नवद्वीप वासी हैं, इसको खिलाओ। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की निष्ठा है नवद्वीप के प्रति, नवद्वीप वासियों के प्रति। फिर इसके बाद रुद्रपुर जहां स्वयं शंकर जी विराजमान है 11 रुद्रों के रूप में, यहाँ पे शंकराचार्य जी आए। रुद्रदेव स्वप्न में प्रकट होकर के कहा, तुम अपनी थैली उठा करके यहां से जाओ। तुम जो थैली में लेके आए ना मायावाद प्रचार करने के लिए, थैली समझते हैं, तुम्हारे जो विद्या है मायावाद प्रचार, अहम ब्रह्मास्मि सर्व कलिदम ब्रह्म, ये सब जो लेके आए ना, ये नवद्वीप में नहीं चलेगा, ये तुम यहाँ प्रचार नहीं करना। फिर शंकराचार्य वहां से अन्यत्र चले गए, और रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य है विष्णु स्वामी, वे आए, और वहां पे 4 संप्रदाय के सभी वैष्णव आए, आकर के नवद्वीप में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो इस प्रकार से रुद्रदेव वहां क्यों रहा? जब उनको पता चला कि यहाँ पे महाप्रभु का अवतार होगा, तो शंकर जी भी आकर के वहां तप किया। महाप्रभु ने दर्शन दिया और कहा, कलि युग में मैं सपार्षद शिवधाम सह अवतरी, अवतार होकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और देवता आदियों का दुर्लभ प्रेम में वितरण करूंगा। तब इसी रस आस्वादन करने के लिए इसी लोभ से शंकर जी 11 रुद्र के रूप में वहां नीललोहित वहां निवास करने लगे। बोले श्री नवद्वीप धाम की, नवद्वीप परिक्रमा की, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।